हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर लेकर के आए कि जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था कि जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स थे, तो हमने वो टोटल 8 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हमारा वो सेकंड पार्ट है। इस लेक्चर में हम ये 1.6 कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, विच इज़ सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ये कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें आप, यानी सॉल्व करें जितना सॉल्व हो सकता है फर्दर, यानी जहाँ तक ये सॉल्व होना बंद हो जाए। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि वहाँ तक सॉल्व करें कि जहाँ पर सॉल्व होना बंद हो जाए, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आ जाए। और कह रहे हैं कि राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, यानी जो भी आंसर आएगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं स्मॉल z से, और वो बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी के। तो हमारे पास इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो पहला काम हम करेंगे वो देखें कि ये एक सिंपल टर्म है आपके पास, सिंपल एक फ्रैक्शन टर्म है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम इसको ऑब्जर्व करें फ्रैक्शन टर्म को। तो अगर आपको ये यहाँ पर देखें कि ये फ्रैक्शन टर्म में ये चीज़ आपके पास क्या है, न्यूमरेटर, और ये चीज़ आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कि डिनोमिनेटर में अगर कभी आयोटा आ जाए या कोई इरेशनल नंबर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा आया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको क्या करवाएंगे, रैशनलाइज करवाएंगे। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे इसमें कि टेकिंग कॉन्जुगेट, आप कॉन्जुगेट मालूम करेंगे किसका, ज़ाहिर है जिसको आपने रैशनलाइज करवाना है। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो जब आप 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर कॉमा डाल के लिख देता हूँ मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा इज़ 1 माइनस आयोटा एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द अबव एक्सप्रेशन। यानी आप क्या करते हैं, जब भी आप रैशनलाइजेशन करवाते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी आ जाता है या इरेशनल आ जाता है, तो उसको हम रैशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं और कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ये जो पूरी चीज़ है कहलाती है रैशनलाइजेशन, यानी ये जो मेथड है पूरा ये कहलाता है रैशनलाइजेशन का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेकर के क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट लेना मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया है कि भाई कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की आप क्या करते हैं, साइन चेंज कर दें। तो हमने यहाँ पर इसका जब कॉन्जुगेट लिया 1 प्लस आयोटा का, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस आयोटा आ गया। अब इसी 1 माइनस आयोटा से हमें अबव एक्सप्रेशन को अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो हमारे पास जो अबव एक्सप्रेशन है वो कितना है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 1 माइनस आयोटा से, और डिवाइड भी करवाऊँगा किससे, 1 माइनस आयोटा से। अब देखें फर्दर क्या होगा, हमें ये पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो न्यूमरेटर से सॉल्व हो जाता है और डिनोमिनेटर से। यानी ये जो माइनस का 1 है इसको मैं मिला करके लिख दूंगा किसके साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दूंगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, अगर मैं बोलूँ कि भाई 1 जो है वो a के बराबर है और आयोटा b के बराबर है, तो ये ट्विन वैल्यूज़ बन गई, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली, ट्विन आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास, जो कि कहलाती है क्या, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में मौजूद है ना, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में आपके पास सिंपली ये जो ब्रैकेट है आपका 1 माइनस आयोटा वाला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो -1 से जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 1 को, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 1 को आपने पहले इससे मल्टीप्लाई करवा दिया 1 से, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1। फिर इसी माइनस के 1 को आप माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा 1 जा आयोटा, तो ये आ गया। यहाँ से जब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो a प्लस बी ए माइनस बी को कन्वर्ट करूँगा किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 होगी इसमें। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, माइनस का 1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1,
और माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, -1 के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा -1। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, -1 प्लस का आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहेगी, -1 प्लस का आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 2। अच्छा, आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे हमने कर दिया, ज़्यादा फर्दर ही सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। लेकिन हमें अपने जो आंसर है उस आंसर को लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में, यानी हमें रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो अब यहाँ से रियल पार्ट को आप अलग कर दें। रियल पार्ट क्या है हमारे पास, अब देखिए इनमें से रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर वाली दोनों टर्म के साथ है, यानी -1 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है, तो मैं -1/2 कर दूंगा इसको। ठीक है, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2, यानी हमने रियल पार्ट को अलग कर दिया, पहले उसको हमने ब्रेक कर दिया, यानी इस 2 को दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। -1 के साथ भी 2 आ गया और फिर आयोटा के साथ भी 2 आ गया। अब हमें इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो a अलग है, b अलग है और आयोटा अलग है, मतलब b मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा उसको फर्दर, -1/2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आयोटा का जो कोफिशिएंट है, मतलब आयोटा अगर मैं आपसे पूछूं कितने हैं यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर 1 है, इसका मतलब आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये हो जाएगा 1/2 और आयोटा को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूंगा ताकि आपको a अलग मिल जाए। ये हो गया आपके पास a यानी रियल पार्ट, ये हो गया आपके पास b और ये हो गया आपके पास क्या, आयोटा। तो ये बन गया क्या, a + b आयोटा बन गया, यानी a + आयोटा b वाली चीज़ बन गई। तो इसी वजह से हमने इसको अलग करके लिखा है, सेपरेट करके। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना है, -1/2 और +1/2 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखें, सिंपली लिखा हुआ है 1 + आयोटा और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है। तो हमने क्या करना है, इसको भाई पावर 4 लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इसको ब्रेक करना होगा किसी ऐसी पावर में कि जिसको आप सॉल्व करना जानते हैं। देखिए अभी तक आपने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं उन फार्मूलाज में आपने ज़्यादातर पावर 2 वाले या पावर 3 वाले फार्मूलाज को स्टडी किया है। कभी भी आपने पावर 4 वाले जो फार्मूला है या पावर 4 वाली जो आइडेंटिटी है आपने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक करेंगे, ये पावर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 4 पावर का जो आइडेंटिटी है या 4 पावर का जो फार्मूला है वो अभी तक आपने सीखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली ये करेंगे कि भाई 1 + आयोटा और 2 पावर मैंने अंदर लिखी और फिर ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 पावर कर दिया, यानी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। और आपने 1.4 से पहले जब मैंने 1.4 आपको पढ़ाई है तो उसमें मैंने आपको सिखाया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, यानी अगर पावर जो है वो एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो ये पावर्स आपस में क्या करती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। यानी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा दोबारा से 2 × 2 तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, 4। और मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी आप कोई ऐसा स्टेप करते हैं कि जो आप अपनी इमेजिनेशन से कर रहे हैं तो उस स्टेप में आपको ये जहन में रखना है कि अगर उसको हम रिटर्न करें, यानी अगर मैं उस स्टेप को हटा दूं तो मेरे पास जो सवाल है, मेरे पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी अगर ये जो मैंने इस 4 को 2 में और 2 में ब्रेक किया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, यानी दोबारा से ये ब्रैकेट जो मैंने लगाया इन दोनों के दरमियान में, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊं तो इसको वापस से इन 2 और 2 को क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में क्या बन जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये चीज़ लॉजिकली करेक्ट है कि आप इस पावर 4 को पावर 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक पावर को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और एक पावर को ब्रैकेट के बाहर। अब अगर आप इतने पार्ट को ऑब्जर्व करें, ये करली ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको, वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे कौन सी, a + b के होल स्क्वायर वाली। ये बराबर हो जाएगा a² + का 2ab + का b² के। तो जहाँ जहाँ पर, अच्छा ये करली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा, प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यानी हमने किया क्या कि हमारे पास ये 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या था, a + b के बराबर था ना, a + b के होल स्क्वायर के। हमने इस ब्रैकेट को कन्वर्ट कर दिया, यानी इस a + b के होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, a² + 2ab + b² में कन्वर्ट कर दिया इस चीज़ को हमने। ठीक है, अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, और 2 को आयोटा से करवाया, ये हो गया 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा,
आयोटा का स्क्वायर मैंने आपको पीछे बताया कि भाई आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में -1, तो ये 1 ऐसे आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 1 आ गया। अब आप ऑब्जर्व करें, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास 2 आयोटा। अब 2 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो हमारे पास रियल पार्ट आया ही नहीं है, यानी ये अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 तो कोफिशिएंट आयोटा का है, तो ये तो हो गया b, ये हो गया आयोटा, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर a मिसिंग है, a नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको फॉर्म में लिखेंगे, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम a की वैल्यू को सपोज करेंगे 0 है हमारे पास, तो आप लिखेंगे 0 + 2 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया 0 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया जी। तो अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1/1 + आयोटा और उसका होल स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सिखाया है कि अगर आपके पास कोई ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई है, यानी पावर आपकी होल में लगी हुई है, तो उस होल की पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के ऊपर, तो यानी ये स्क्वायर जो है वो 1 पर भी आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ से 1 + आयोटा पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, अब खाली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 + आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ, अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है, तो a + b का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा a² प्लस का 2ab प्लस का b², यानी इस चीज़ को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। ये a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है a² + 2ab + b² में, तो जहाँ पर a आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, a की जगह पर 1, b की जगह पर आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 ऐसे आ जाएगा न्यूमरेटर में, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 को आपने 1 से करवाया 2, और 2 को आपने आयोटा से करवाया 2 आयोटा, प्लस ये हो जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर। वी नो दैट कि आयोटा का होल स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऐसे आ गया, ये आ गया 1 + 2 आयोटा, और यहाँ से ये बन गया -1, ठीक है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आ गया -1। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ख़त्म हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1/2 आयोटा। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है। वो इशू ये है कि भाई हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा या फिर इरेशनल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। रैशनलाइज करवाने का तरीका आपको पता है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 2 आयोटा। क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट इसका, आपको पता है कि इमेजिनरी के साइन चेंज होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दी अबव एक्सप्रेशन, यानी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे अपने अबव एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा किससे, -2 आयोटा से। अब ये -2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, और जब ये -2 आयोटा इस प्लस के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, और आयोटा ज़ा कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये बचा हमारे पास कितना, इसको मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बचेगा कितना 1/2 बचा, और यहाँ से बचा आयोटा, ये बचा एक्चुअल में हमारे पास 1/2, यहाँ से बचा आयोटा, और यहाँ से आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। आयोटा का स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर मैंने -1 लिख दिया। तो जब इस -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये जाएगा 1/2, और 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा -2, और आयोटा सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो 1/2 आया है माइनस का, ये तो b की वैल्यू है, और आयोटा है, मतलब इसमें भी a की वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, तो इसमें भी हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 1/2 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 बिल्कुल पार्ट 2 के जैसा है, इसमें पावर 8 है, उसमें पावर 4 थी, तो जैसे हमने पावर 4 को 2 में और 2 में ब्रेक किया था, वैसे ही हम इस पावर 8 को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1 + आयोटा। आपको जो ब्रैकेट के अंदर पावर चाहिए वो कौन सी है, स्क्वायर वाली, क्योंकि आपको स्क्वायर का फॉर्मूला ही खाली याद है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया स्क्वायर, और बाकी कितना रह गया, 2 के टेबल में 8 किस पे आता है, 4 पे, तो ये जो 4 पावर है ये बाहर आ जाएगी, तो 2 × 4 क्या बन जाएगा, वापस से 8 बन जाएगा। हमने इसको स्क्वायर पावर बनाया क्यों, ताकि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, a + b के होल स्क्वायर की, तो वो बराबर होगा a² + 2ab + b², यानी
इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर आ जाएगा 1, बी की जगह पर आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ से करली ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा और ये पावर 4 भी ऐसी रहेगी। उसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और ये हो गया 2 आयोटा और प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या रहेगी 4। उसके बाद फिर आयोटा के स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पर आ गया माइनस का 1, ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1, ठीक है। ये 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1 पावर 4, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 2 आयोटा की पावर 4 बचेगी। और अगर आप इस पावर 4 को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 का मतलब ये हो गया 2 की पावर 4 और ये हो गया आयोटा की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये हो गया हमारे पास 16 और आयोटा की पावर 4। तो जैसे आयोटा की पावर स्क्वायर -1 होती है ना, वैसे आप यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर जो 4 है वो 1 के बराबर होती है, प्लस के 1 के बराबर, और ये लाजमी आपने शो करना होता है, ठीक है। तो आयोटा 4 की जगह पर आ गया प्लस का 1 जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, 16 से, तो 16 1 से क्या हो गया 16। अब यहाँ पर देखें आप, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, कोई आयोटा नहीं आया, खाली रियल पार्ट आया है, तो इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है 0। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 16 प्लस 0 आयोटा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप ये जो चीज़ें मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, आइडेंटिटीज़ जितनी भी लिख रहा हूँ मैं, भले फार्मूला लिखूँ भले आइडेंटिटीज़ लिखूँ, ये लाजमी इन सवालों में आपको शो करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहे हैं इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा। यहाँ पर ये दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। कह रहे हैं वेरीफाई करें कि z1 + z2 का जो होल कॉन्जुगेट है, जो बार लगा हुआ है ना दोनों पे, इसका मतलब होता है होल कॉन्जुगेट, और बराबर रहना चाहिए z1 + z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के, मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट के। तो कॉन्जुगेट वाली कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट की। तो जब होल कॉन्जुगेट होगा ना, बस आपने याद रखना है कि जब होल कॉन्जुगेट होगा तो आपने पहले पूरा सॉल्व कर लेना है, उसका कॉन्जुगेट बाद में निकलेगा। यानी जब जैसे फॉर एग्जांपल ये z1 + z2 पर होल बार लगा हुआ है, तो इसमें पहले आप z1 + z2 मालूम करेंगे, आखिर में जाके कॉन्जुगेट निकलेगा। और जिसमें z1 और z2 का अलग अलग बार लगा हुआ है जिन पे, उनमें पहले कॉन्जुगेट निकलेगा और बाद में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल प्रूव वाला सवाल है, इसको आप करेंगे कैसे, पहले आप लेट करेंगे यहाँ पर क्या, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो इसके दो साइड्स हैं और दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे आप। पहले टेकिंग हमने कर लिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट हमारा जो है वो राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले z1 + z2 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो z1 + z2 जो है वो हमने पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। z1 + z2 बराबर हो जाएगा किसके, z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू जो है वो क्या है, -4 प्लस का 6 आयोटा, और प्लस z2 की वैल्यू कितनी है। अब ये z2 की वैल्यू आप देखें होल में ना, मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे। तो z2 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा, ये जब होल फ्रैक्शन होता है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये जगह 2 2 4, और जो आंसर आता है उसमें ये 1 प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5, तो ये हो गया आपके पास 5/2 माइनस का 2 आयोटा। तो ये आपके पास z2 की वैल्यू ये वाली आएगी, ठीक है। क्या है कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया, और 4 में 1 प्लस करवा दिया, कितना हो गया 5/2 माइनस का 2 आयोटा। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करनी है, तो प्लस 5/2 माइनस का 2 आयोटा। अब इसमें होता ये है कि जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो इसमें रियल पार्ट के साथ होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। मतलब ये कि ये जो -4 है इसके साथ आ जाएगा ये 5/2, तो हमने यहाँ पर 5/2 लिख दिया, और ये प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा एक साथ चले जाएंगे। मतलब हमने किया क्या, अरेंज कर दिया रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करवाना है। यहाँ पर देखें ये 5/2 फ्रैक्शन है और माइनस का 4 भी क्या एक फ्रैक्शन, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका मतलब आप यहाँ पर फ्रैक्शन में जब भी दो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, आप एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के टेबल में 2 किस पे आता है, 2 पे, तो माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, तो 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। ये आपको सिंपल एलसीएम लेने की ट्रिक आपको आती है।
तो माइनस के 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया माइनस का 8, और प्लस 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 5। अब ये है प्लस का 6 आयोटा, ये है माइनस का 2 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी 6 की। तो 6 आयोटा में से आपने 2 आयोटा माइनस किया, कितना बचेगा 4 आयोटा। सेम ऐसे ही माइनस का 8 प्लस का 5, अब ये अधिक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और साइन भी किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी। तो 8 में से 5 माइनस किया, कितना हो गया माइनस का 3, और अपॉन 2 और प्लस 4 आयोटा। अब आपको पता है कि रियल पार्ट आ गया एक, और एक आ गया इमेजिनरी पार्ट, यानी इससे ज्यादा ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया Z1 प्लस Z2 का आंसर। अब हमें क्या करना है, देखिए जब मैंने कहा था कि जब भी होल कॉन्जुगेट होगा तो पहले आप पूरा सॉल्व कर लेंगे और एंड में जाके उससे क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो जब ये सॉल्व हो गया तब अब आप इस पर लिखेंगे कि अप्लाइंग, अब आप इस पर लिखेंगे अप्लाइंग होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अप्लाई होल कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ये Z1 प्लस Z2 पर एक बार आ जाएगा, होल पर दोनों पर मतलब एक ही बार आ जाएगा, और इसके आंसर पर एक बार आ जाएगा। और इस बार से जो आंसर पर बार आया, इस बार से होगा क्या, इस बार से ये होगा कि आपके पास जो आंसर आएगा उसमें आयोटा की जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये माइनस का 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यू प्लस में है तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और अब ये बार हट जाएगा। तो बार ने क्या किया, साइन चेंज कर दिया किसके, इमेजिनरी पार्ट के। तो ये आ गया आपके पास किसका, राइट हैंड साइड का आंसर। अब हमें काम करना है किस पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 का इंडिविजुअल बार, यानी दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकलेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो हमें इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट जो है वो निकालना है। तो पहले आप Z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 पहले Z1 की वैल्यू लिखें, Z1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा है। तो इसका मैं अगर कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस का 4 और ये प्लस का 6 आयोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आयोटा। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया Z1 का कॉन्जुगेट। अब Z2 की वैल्यू आप लिखें, अच्छा Z2 की वैल्यू कौन सी लिखेंगे, वो वैल्यू जो हमने यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन में बनाई है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस का 2 आयोटा। तो इसका जब मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 2 आयोटा चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस के 2 आयोटा में, प्लस का 2 आयोटा। तो हमने यहाँ पर Z1 का और Z2 का अलग अलग क्या निकाल लिया, कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब आपने सिंपली इन दोनों को प्लस करवा देना है। तो ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, यानी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो जो आपने कॉन्जुगेट्स निकाले इनके, वो कॉन्जुगेट वाली वैल्यू को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा, और प्लस 5/2 प्लस 2 आयोटा। तो हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करवाना है। ठीक है, अब वही अगेन रियल रियल के पास, इमेजनरी इमेजनरी के पास। तो हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 5/2 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको आप -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, ये बचेगा माइनस का 4 आयोटा। अब क्या होगा इसके बाद, यहाँ से माइनस का 8 प्लस का 5 कितना बचेगा, माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोटा। तो ये बेसिकली आंसर आ गया आपके पास किसका, Z1 बार प्लस Z2 बार का। क्या आंसर आया, माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोटा, क्योंकि फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब देखिए जो आंसर हमारे पास Z1 प्लस Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का है, क्या वही आंसर हमारा होल का था। तो देखें ये है माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा, ये ना माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा, और ये भी क्या है, माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। और क्या वेरीफाई किया हमने, वेरीफाई किया है Z1 प्लस Z2 का इंडिविजुअल बार बराबर, वो होल बार बराबर आया है Z1 प्लस Z2 के इंडिविजुअल बार्स पे। तो ये हमारा यहाँ पर इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 3 का। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। जैसे उसमें हमने प्लस किया, इसमें माइनस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी बिल्कुल वैसे ही है। Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 माइनस Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। तो इसमें भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, सॉरी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 माइनस Z2 के होल बार की। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लें कि यहाँ पर हमने सही लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और बाद में जो फिर हमने लिया वो क्या है, राइट हैंड साइड है।
सेम ऐसे ही यहाँ पर जब हम आएंगे तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट पर है ना, होल कॉन्जुगेट वाली चीज़ लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट पर वाली इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसके लिए भी आप ये याद रखेंगे कि जो हमने Z2 की वैल्यू थी उसको हमने क्या कर लिया था, मिक्स फ्रैक्शन से क्या बना लिया था, सिंपल फ्रैक्शन। यानी जो वैल्यू बनी है आपके पास Z2 की, वो कितनी बनी है, माइनस का 5.2 और माइनस का सॉरी 5.2 और माइनस का 2 आयोटा, 5.2 और माइनस का 2 आयोटा। तो यही वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट है। होल कॉन्जुगेट वाले में मैंने आपको समझाया कि होल कॉन्जुगेट वाले में पहले आप पूरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर पहले आप निकालेंगे Z1 माइनस Z2। तो Z1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा माइनस, अच्छा जब भी माइनस होता है तो माइनस के बाद आने वाली वैल्यू पे हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। और Z2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 माइनस का 2 आयोटा। इस माइनस से होगा क्या, ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। अब वैसे ही होगा आपके पास कि रियल को रियल के पास आप ले आएंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास ले आएंगे, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस का 8 हो गया, और 5 को 1 से करवा दिया तो माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, कितना हो गया, प्लस का 8 आयोटा। अब ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की। तो माइनस का 30/2 प्लस का 8 आयोटा। ये आ गया आपके पास आंसर Z1 माइनस Z2 का। अब हमें क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 का आंसर तो आ गया, लेकिन अब हमें इस पर अप्लाई करना है होल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग होल कॉन्जुगेट। तो जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस Z2 पर ये हो जाएगा होल बार, बराबर हो जाएगा Z1, सॉरी बराबर हो जाएगा इसके आंसर के, आंसर कितना है, माइनस का 13/2 और प्लस का 8 आयोटा इस पर होल बार। तो ये बार क्या कर देगा, इमेजरी पार्ट की साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा, विच इज द आंसर ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट। अब जो आंसर हमारा Z1 माइनस Z2 के होल कॉन्जुगेट का है, सेम वही आंसर हमारा जो है वो Z1 माइनस Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का आना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आया है ये वाला, माइनस का 13/2 माइनस का 8 आयोटा, यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड में आना चाहिए। जी, तो जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, सेम वही आंसर हमारा राइट हैंड साइड में आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 माइनस Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर कर लेते हैं उसको टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 के अलग अलग कॉन्जुगेट हमें चाहिए। तो पहले आप लिखेंगे Z1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा। तो इसका आप कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा। फिर उसके बाद Z2 की वैल्यू है आपके पास, वो है 5/2 और माइनस का कितना है, 2 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और प्लस का 2 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, ये आ गए कॉन्जुगेट्स, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा माइनस ब्रैकेट आएगा यहाँ पे 5/2 प्लस का 2 आयोटा, और ये ब्रैकेट की वजह से और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। रियल को रियल के पास ले जाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के पास ले आएंगे। ये कुछ नहीं है तो क्या है, 1, मतलब एलसीएम निकाल लेंगे इसका, 2 आ जाएगा। 2 माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 8, और 5 को माइनस के 5 को 1 से करवाया तो माइनस का 5, माइनस का 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, कितना हो गया, माइनस का 8 आयोटा। फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो माइनस का 8 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 13। यानी आपके पास जो आंसर आएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट का, वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस का 13/2 माइनस का 8 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब देखिए सेम यही आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। देखिए माइनस का 13/2 माइनस का 8 आयोटा, माइनस का 13/2 माइनस का 8 आयोटा। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था हमें, इसको प्रूफ करना था। और क्या वेरीफाई हमने किया कि Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट बराबर आया किसके, Z1 के और Z2 के, Z1 माइनस Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। तो हमने इस सवालों में ये सीखा कि अगर हम एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकालें, मतलब आखिर में कॉन्जुगेट निकालें, होल कॉन्जुगेट निकालें, या फिर हम अलग अलग कॉन्जुगेट निकालें। ठीक है, यानी दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए जाएं तो आप उनका एक बारी में कॉन्जुगेट निकालें, अलग अलग निकालें, आपके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने इस सवाल में सीखा।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। कह रहे हैं वेरीफाई करें z1 डॉट z2। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी आपने एक सवाल किया पीछे प्लस का, एक किया माइनस का, अब आ गया किसका, मल्टीप्लाई का। सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर आना चाहिए z1 डॉट z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। बस करना क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर यूज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 डॉट z2 के होल कंजुगेट की, ठीक है। तो आपने z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। होल कंजुगेट वाले हैं पहले आप सॉल्व करते हैं, एंड में जाकर के क्या करते हैं, कंजुगेट अप्लाई करते हैं। तो z1 डॉट z2 हमने किया, यहाँ पर z1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस आयोटा, और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या होगा, अब ये देखें दो वैल्यूज हैं और ये बिल्कुल ट्विन वैल्यू की तरह लग रही है। मतलब अगर इसको बोलूँ कि ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली, वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हम चाहते तो हम इसको रिवायती तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते थे कि वन को पहले वन के साथ, फिर वन को आयोटा के साथ, फिर आयोटा को वन के साथ, फिर आयोटा को आयोटा के साथ, लेकिन वो फिर लेंदी हो जाएगा काम। तो अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आप ये अप्लाई कर देंगे। तो जहां पर ए आएगा वहां पर आ जाएगा वन, तो ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, आयोटा, बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। वन का स्क्वायर हो गया वन, माइनस एच आ गया आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन के। ये जितनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी आपने लिखनी होती है सवाल में लाजमी, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। तो ये वन और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। ये आ गया आपका z1 प्लस z2 का आंसर। अब क्या करना है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो z1 इस पर अप्लाई करेंगे, अब अप्लाइंग होल कॉन्जुगेट, तो z1 z2 का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा, z1 डॉट z2 का, और इसके आंसर पर आ जाएगा। आंसर कितना आया इसका, टू, तो टू पर आप कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता है कि ये जो कॉन्जुगेट हम निकालते हैं, जिसमें कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना, तो हम साइन चेंज किसकी करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की। अब यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास टू आया है, तो टू तो रियल पार्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कॉन्जुगेट कुछ आएगा ही नहीं। इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, z1 प्लस z1 डॉट z2 बराबर हो जाएगा किसके, जस्ट टू के, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसके साइन में। तो इसको हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया। अब सेम काम हमने करना है इसके राइट हैंड साइड में, तो टेकिंग राइट हैंड साइड करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। समझ में आ गई ना आपको ये बात कि भाई हमारे पास जो कॉन्जुगेट हम निकालते हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट पर असर नहीं पड़ता। तो टू क्या था, रियल पार्ट था, इसलिए उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यहाँ पर z1 की वैल्यू आप लिखेंगे, z1 की वैल्यू कितनी है, वन प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमें चाहिए क्योंकि हमें पता है कि इंडिविजुअल कॉन्जुगेट वाले में हम पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हमें z2 की वैल्यू कितनी है, वन माइनस आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा हो जाएगा। ये आ गए इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, z1 का और z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा। अगेन वही, वी नो दैट कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब भी ट्विन वैल्यूज आ जाएं और वो ट्विन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही, ट्विन वैल्यूज कौन सी होती हैं, जिनमें सिर्फ जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस साइन का चेंज होता है, बाकी वैल्यूज सही होती हैं। और अगर ट्विन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उस पर ही आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब क्या होगा, एक ही वैल्यू पर स्क्वायर मतलब वन पर स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू पर स्क्वायर मतलब आयोटा पर स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, और वन का स्क्वायर हो गया वन, और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। सो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, माइनस वन के। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वन माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस का वन। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया z1
और Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का की मल्टीप्लिकेशन का वो कितना आया आपके पास 2 आया। तो आप देखें यही आंसर हमारा पीछे आया था लेफ्ट हैंड साइड का, यही आंसर आया राइट हैंड साइड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हैंस वेरीफाइड। हमने ये क्या कर दिया, वेरीफाई कर लिया। क्या वेरीफाई किया, Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 डॉट Z2 के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के। ठीक है, हमने देखा कि मल्टीप्लाई में भी कॉन्जुगेट पहले अप्लाई करने से या कॉन्जुगेट बाद में अप्लाई करने से कोई असर नहीं पड़ता। अब इसका आखिरी पार्ट विच इज़ पार्ट 2, इसमें हमने डिवीजन करना है। पहले मैं प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, अब हमें डिवीजन करना है। तो इसमें भी सेम काम होगा। पहले आप करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये होल बार लगा हुआ है। तो पहले आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है, Z1 डिवाइड बाय Z2 करना है आपने। Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आयोटा है। Z2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये एक फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि भाई इस आयोटा की वजह से इसका कॉन्जुगेट करवा देते हैं। कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा इज क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा आएगा। ठीक है, और एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना इसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब इसको हम रैशनलाइज करवाएंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल आ गया। तो अच्छा, हालांकि न्यूमरेटर में भी इरेशनल है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना पड़ता है। तो 1 प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा, ये 1 अपॉन ये 1 माइनस आयोटा ऐसे ही रहेगा। हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से, जो कि क्या है 1 प्लस आयोटा है। तो 1 प्लस आयोटा से ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस आयोटा के साथ मैं लिखूंगा क्या, 1 प्लस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा के साथ मैं लिखूंगा 1 प्लस आयोटा। अगर आप न्यूमरेटर में गौर करें तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर वही ट्विन वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ट्विन वैल्यूज़ का मतलब इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। यानी अगर मैं बोलूँ कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है, तो आप बोलेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हमने करना ये है कि इसको भी इस पर भी एक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला से आ जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ये हमें पता है ना, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे आयोटा स्क्वायर बराबर होगा किसके, माइनस के 1 के। फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को आयोटा से, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से आप देखें ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली 2 आयोटा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 2 भी ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या बचेगा, खाली आयोटा बचेगा। तो हमारे पास ये आयोटा जो है वो बेसिकली किसका आंसर आया है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का आंसर आया है। अब हम इस पर होल कंजुगेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग होल कंजुगेट। तो जब आप इस पर होल कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा Z1 डिवाइड बाय Z2, इस पर होल बार, और आंसर इसका आया आयोटा, तो आयोटा भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, आयोटा क्योंकि रियल पार्ट नहीं है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का आयोटा। तो ये इसका आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमें मालूम करना है क्या, राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट पहले निकाल लेंगे, Z1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। Z
टू की वैल्यू कितनी है 1 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को डिवाइड करवा देना है, तो ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू कितनी है अब की बार 1 माइनस आयोटा, और Z2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आयोटा। अगेन वही कि एक फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है इरेशनल, तो आप इसको क्या करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उसको हम रैशनलाइज करवा देंगे, तो ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड। सेम ब्रैकेट है तो इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सेम ब्रैकेट है, और इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दो आइडेंटिटीज लगेंगी, ऊपर लगेगी आपके पास कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और नीचे लगेगी a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा किसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू आयोटा और प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 2 1 2 और आयोटा 2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर, सेम ऐसे ही 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो वी नो दैट कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, तो दोनों जगह पर यही होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 खत्म हो गया, ये आ गया माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार का वो कितना आया माइनस का खाली आयोटा बचेगा, और यही आंसर हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड का भी आ रहा था, तो इसका मतलब हो गया ये भी क्या हो गया हैंस वेरीफाइड हो गया, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई किया हमने कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर आया Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर हमारी जो 1.6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, स्टे ट्यून्ड।